चलिए आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं कि बहुपद का आलेख के बारे में जानकारी देने वाले हैं कि बहुपद का जो आलेख खींचिएगा वो किस प्रकार की कहानी होगा। आलेख खींचने के लिए एक्सरसाइज 3.1 में जाएंगे तो वहाँ बात करेंगे कैसे आलेख खींचा जाता है। आलेख खींचना बड़ी बात नहीं है। तो उस आलेख का जो नेचर होता है रैखिक, द्विघात और त्रिघात का, उस पर हम बात करने वाले हैं। रैखिक बहुपद का यदि आप आलेख खींचिएगा तो यह एक सीधी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होगा उस बहुपद का ग्राफ, रैखिक बहुपद का ग्राफ। यदि शॉर्ट में बात किया जाए तो थोड़ा सा हम इस पर बात करना चाहेंगे। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल ले लीजिए, y बराबर लेते हैं 2x + 3, समझिएगा y बराबर 2x + 3 का हम ग्राफ खींचने वाले हैं। इसका ग्राफ कैसे खिंचाएगा आप देख सकते हैं, इस प्रकार से बात करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा शॉर्टकट हम बात करने वाले यहाँ पर हैं ग्राफ का खींचने के लिए, बाद में डिटेल में बात करेंगे। ये मूल बिंदु हो गया अपना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये मूल बिंदु हो गया। समझिए ग्राफ खींचने के लिए ये रैखिक बहुपद का ग्राफ है। रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होती है, ऐसे वैसे ऐसे, मतलब इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन जैसे मन वैसे खींच सकते हैं। वो निर्भर करता है खींचने के बाद क्या आएगा वो उस पर। अब जैसे इसका ग्राफ खींचना होगा, जैसे 11 ब्लॉक बताते हैं, वहाँ सवाल बुलाते हैं तो ग्राफ खींच करके तब फिर डील करते हैं, तो वहाँ 4 से 5 सेकंड में ग्राफ खींच देते हैं। और 10वां उसी ग्राफ बनाएंगे तो 10 मिनट लेंगे बताने के लिए। जो ग्राफ क्लास 10th में 10 मिनट में बताया जाता है वो ग्राफ क्लास 11 4 से 5 सेकंड में खींच देते हैं, हो जाता है। जैसे इसमें देखिए वही टेक्निक से बता रहे हैं खींचने के लिए। जैसे इसका ग्राफ खींचना होगा तो एगो एक्स का मान निकाल लीजिए, वाई का मान निकाल लीजिए। एक्स अभी कुछ बताएंगे, हो सकता है कुछ लोग को समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एक्स अक्ष पर होता है वाई नियामक 0, वाई अक्ष पर होता है एक्स नियामक 0। एक्स अक्ष पर होता है वाई नियामक 0, वाई अक्ष पर होता है एक्स नियामक 0। एक्स को 0 करिए, एक्स को 0 करिएगा तो एक्सिस होगा वाई। हो सकता है समझ में, मैंने पहले का टेंशन लेने की बात नहीं है। एक्स को 0 कीजिएगा, एक्सिस कौन होगा वाई। वाई बराबर 3 पॉइंट यहाँ गया, ये बिंदु निकल गया P। एक्स बराबर 0, वाई बराबर 3। वाई को 0 करेंगे एक्सिस होगा x, वाई को 0 करेंगे एक्सिस होगा x। बिंदु निकलेगा x बराबर निकलेगा, इन्हें आया तो -3/2, लगभग बिंदु यहाँ गया -3/2, 0। ये ग्राफ खींच दिया, लीजिए सीधा खिंचाया ग्राफ। थोड़ा सा टेढ़ हो गया तो आप समझ सकते हैं। यही ग्राफ है y बराबर किसका, 2x + 3 का। इसी ग्राफ को 10वां में खींचते हैं, बक्सा उक्सा बना करके फिर हम लोग बात करते हैं, ग्राफ पेपर लेते दिखाते हैं, उसको 2 से 4 सेकंड में हम खींच सकते हैं। तो अभी मथा नहीं लगाना आपको कैसे बन गया ये, है ना। अभी इतना आपको सिर्फ समझना है। अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमने जो नीचे बताया है कि रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है यह कैसा होता है, सीधी रेखा होता है। तो ये जो बहुपद बोर्ड पर दिख रहा है ये एक रैखिक बहुपद है और इसका आलेख जो होता है एक सरल रेखा में होती है, जो आपको बोर्ड पर बना हुआ दिख रहा है। कैसे बन गया मथा मत लगाइए, आगे हम समझा देंगे बनाने के लिए, है ना। हमने अभी शॉर्टकट से बनाया है, जैसे 11th 12th में बताते हैं। अच्छा दूसरा बात, यह अधिक, अब देखिए x के पावर यहाँ जो है, x का घात जो है यहाँ पर 1 है, तो यह x अक्ष को ठीक एक बिंदु पर काटता है ना। रैखिक बहुपद ग्राफ जो होगा x अक्ष को ठीक एक बिंदु पर काटता है। नहीं काट सकता है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो काट ही देगा, नहीं भी काट सकता है। कहने का मतलब है रैखिक बहुपद का आप ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ देखिए कैसे कैसे बन सकता है, उसको थोड़ा सा दिखाते हैं बना करके। एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफ खींचने के लिए ही दिया गया है, तो वहाँ बात करेंगे। ऐसे भी ग्राफ बन सकता है एक बहुपद ग्राफ, इस प्रकार से भी बन सकते हैं, इस प्रकार से भी, इस प्रकार से भी, किसी भी प्रकार से ग्राफ क्या हो सकता है उसका बन सकता है। एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, बात और इतनी ख़त्म हो जाती है। अब चलिए द्विघात बहुपद ग्राफ, क्वेश्चन यदि पूछ देगा रैखिक बहुपद ग्राफ कैसा होता है तो हम लोग क्या बताएंगे, इसका ग्राफ होता है एक सीधी रेखा होता है, बात खत्म है। अच्छा अब चलते हैं किस बहुपद पर, द्विघात बहुपद के ग्राफ पर। यह एक पाराबोला होता है, परवलय। द्विघात बहुपद ग्राफ ये क्या होता है, पाराबोला। पाराबोला का आकार क्या होता है देख लीजिए, ये है परवलय का आकार या ये है परवलय का आकार। हमारे कोर्स में इसका ग्राफ बना करके पढ़ना नहीं दिया गया है, मतलब कैसे ग्राफ खींचा जाता है इस पर चर्चा करने के लिए नहीं, 11th का टॉपिक हो जाता है। तो सिर्फ याद कर लीजिए कि द्विघात ग्राफ क्या होता है, परवलय, परीक्षा में पूछ चुका है। परवलय का इंग्लिश में कहा जाता है पाराबोला, PARABOLA। 11th में खूब यहाँ से पढ़ने के लिए है, पाराबोला होता है। अच्छा दूसरी बात, यह एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बिंदु पर काटती है। एक्स अक्ष को अधिकतम, मैंने कहा मैक्सिमम नहीं भी काट सकता है, अधिकतम एक्स अक्ष को
दो बिंदु पर ये क्रॉस करेगा मैक्सिमम। उसके बाद चलिए त्रिघात बहुपद का आलेख, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, किसी भी शेप को बन सकता है वो ग्राफ, और यह एक्स अक्ष को अधिकतम 3 बिंदु पर काटेगा। बात समझ में आ गई ना कहानी। ये चीज़ चलिए अभी ये याद करा देंगे हम, यदि याद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत वाला बात अभी हम याद करेंगे आगे बढ़ने पहले। घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? n शून्यक। अच्छा इससे पहले इसको समझ लीजिए, रेखिक बहुपद का बात कीजिएगा व्यापक रूप में तो वो होता है ax प्लस बी। द्विघात बहुपद का बात कीजिएगा व्यापक रूप में तो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। त्रिघात बहुपद का बात कीजिएगा व्यापक रूप में तो होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या होता है डी। ये हुआ रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, ये है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, और ये है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। कंसेप्ट क्लियर। अब ध्यान दीजिए, इसका घात कितना है? 1, इसका घात 2, इसका घात 3। अब इसी को याद करवाते हैं। किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? जितना उस बहुपद का घात है अधिकतम उतना हो सकता है। किसी बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक होंगे? जितना उसका घात अधिकतम उतना, और नहीं हो सकता है शून्यक, ये बात है। उसका शून्यक नहीं भी हो सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि उसका शून्यक होगा ही होगा। कंसेप्ट क्लियर। चलिए तो मतलब 0 शून्यक हो सकता है। इसका पावर कितना है? 1 है। इसका जो पूछेगा हमको अधिकतम शून्यक तो बोलेंगे 0, अधिकतम शून्यक नहीं। इसका शून्यक क्या हो सकता है? तो शून्यक इसका क्या होगा? 0। या अधिकतम कितना शून्यक होगा? बात समझ, या तो शून्यक होगा 0 या शून्य अधिकतम 1 शून्यक होगा। इसका क्या पूछेगा? शून्यक बताइए। इसका अधिकतम होगा 2 शून्यक। अधिकतम इसका कितना शून्यक होगा? 0 भी हो सकता है, 1 भी शून्यक हो सकता है, 2 भी शून्यक हो सकता है। इसका अधिकतम शून्यक कितना होगा? 3। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी शून्यक हो सकता है। बात समझ में आ गया ना। E0 मतलब समझिएगा सोहरसू का नया संयुग शून्य, ऐसे। E1 मतलब नहीं बुझेगा, आंसर 1 होगा। 1 लिखे मतलब 1 को 1, 2 मतलब 2 का 2। स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। बात समझ में आ गया ना। समझते पावर 1 है तो शून्यक अधिकतम कितना हो सकता है? 1। नहीं हो सकता है शून्यक, आवश्यक नहीं है शून्यक उसका होगा ही। कहिएगा उसका ग्राफ एक्सरसाइज 2.1 का सवाल नंबर 1 शून्यक नहीं था, ग्राफ सरल रेखा था, वो नहीं थे। एक्सरसाइज 2.1 का ग्राफ ये था, ऐसे था ना ग्राफ, ये खींचल, इसका शून्यक था, लेकिन ये तो रेखिक बहुपद का ग्राफ है। यदि द्विघात बहुपद है तो उसका घात कितना होता है? 2। शून्यक अधिकतम कितना होगा? 2 शून्यक होगा। 1 की भी शून्यक हो सकता है, 1 को शून्यक भी नहीं हो सकता है। कहेगा उसका ग्राफ बताइए, तो कहेंगे देख लो, यदि ग्राफ ऐसे खींचा जाए पाराबोला का, ग्राफ एक्स ना कट किया ना क्या किया, वो शून्यक होगा ही नहीं इसका। ऐसे भी ग्राफ बना सकते हैं, ऐसे भी कोई शून्यक नहीं है इसका। बातें समझ में आ रही कहानी। ऐसे बनेगा तो ग्राफ एक बार कट गया तो 1 शून्यक, ऐसे करेगा तो 1 शून्यक, और कभी ग्राफ मान लीजिए ऐसे बना जाए 2 शून्यक हो गया, तो अधिकतम बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना। त्रिघात बहुपद कितना अधिकतम शून्यक हो सकता है? 3। बात समझ में आ गया ना। अच्छा किसी बहुपद के अधिकतम कितना शून्यक होंगे? जितना बहुपद का घात है उससे अधिक नहीं होगा। इतने बात बोर्ड पर लिखल कुछ नहीं है। एक बार फिर से समझते हैं, कोशिश करते समझिए। रेखिक बहुपद का आलेख क्या होता है? एक सीधी रेखा, सरल रेखा। यह एक्स अक्ष को ठीक क्या करता है? एक बिंदु पर काटता है, नहीं भी काट सकता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है? पाराबोला, परवलय, पूछ चुका परीक्षा में। यह एक्स अक्ष को अधिकतम कितने बिंदु पर काटेगा? 2 बिंदु पर। जिसका जितना होता है ना अधिकतम शून्यक, सुनिए, जिसका जितना अधिकतम शून्यक होता है वो एक्स अक्ष को अधिकतम उतना बार ही काट सकता है, नहीं काट सकता है। तू देख लिया 2.1 ग्राफ बना करके, तो यह एक्स अक्ष को अधिकतम 2 बिंदु पर क्या करेंगे? काटता है। त्रिघात बहुपद का आलेख इसका कोई आकार नहीं है। यह एक्स कितना पर काटेंगे? 3 पर क्रॉस करेगा, 3 पॉइंट पर क्रॉस करेंगे मैक्सिमम। 1 पर भी कर सकता है, 2 पर भी कर सकता है, नहीं कर सकता है। अब चलिए बात लिखल है, घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं? n शून्यक। मतलब घातों की संख्या बराबर शून्यकों की संख्या। एक थ्योरम होता है 11th में, घातों की संख्या बराबर शून्यकों की, जितना उसका घात है ना अधिकतम उतना ही उसका शून्यक हो सकते हैं, उससे अधिक उसका शून्यक संभव नहीं है। कम हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। यानी वास्तविक शून्यकों की संख्या बहुपद की डिग्री से कम या उसके क्या होगी? बराबर। डिग्री यानी कि घात।
वास्तविक शून्यकों की संख्या बहुपद की डिग्री से कम या उससे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एग्जाम वाला ध्यान रखिएगा, तो खाली रख लीजिए परवल है, बाकी उतना याद मतलब एक एक क्वेश्चन पूछा अभी तक है, बाकी समझने और समझाने के लिए आगे क्लास में बात करेंगे 2.2 का थ्योरी, या फिर बात करेंगे सवाल की तरफ। इतना ही रखता है क्लास में।